श्री शिवाय दोस्तों, 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन करें 2 लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कैरियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार षष्ठी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 लौंग उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को सोमवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 10 नवंबर 2025 सोमवार पितृपक्ष षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 2 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें,
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार षष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार षष्ठी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा। उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब ये 2 लौंग सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि सोमवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट हैं, जो विघ्न हैं, उन्हें दूर करते हैं। इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दें, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत है, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 2 लौंग डालकर दीपक सोमवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं।
ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको सोमवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है सोमवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 सोमवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें। सोमवार के सोमवार चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि सोमवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखिए। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कटर ही, कपड़े की जो कटर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं, तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है, और इस उपाय को सोमवार के दिन कैसे करना है, और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है, और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता है। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और ओम गम गणपते नमः
इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको सोमवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख है, कष्ट है, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में मां लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा आती है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें सोमवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी ना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार हैं कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं।
तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में तो दोस्तों 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस सोमवार षष्ठी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2025 सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है। आप उस व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 10 नवंबर 2025 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा, कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहे और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 किल धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है,
उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में छठा भाव जब कमजोर हो जाता है, तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं, सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है, तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए। क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 कील आप लेकर आए। साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा, एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं। इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है।
क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना रोके ना ठीक है। भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो उसे आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे, मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है, फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है, फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है। छोटी सी पोटली बना लेंगे, मतलब इसे पूरा ढक देंगे, उस काले कपड़े से उसके अंदर लपेट देंगे। ठीक है, धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है, किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर ना हो, ऐसे स्थान पर आप जाइए। वहां पर आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करिए। ठीक है, और उस गड्ढे में उस पूरे धतूरे को कपड़े के साथ ही, कपड़े को हटाना नहीं है, कपड़े के साथ ही आपको उस मिट्टी में उसे दबा देना है। फिर अच्छे से गड्ढे को देना है और पीछे पल तक आपको बिल्कुल नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आकर आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं। बाकी जो भी काम आप करते हैं वह काम फिर कर सकते हैं। कितनी बार करना है यह उपाय, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार में ही इससे लाभ मिल जाएगा। एक बार ही यह उपाय करिए। किस दिन करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन और अमावस्या की जो तिथि होती है यह बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए जीवन से शत्रु ऐसे दूर हो जाएंगे कि कभी आपके जीवन में शत्रु थे ही नहीं। सारे गुप्त हो या सामने से शत्रु हो, सारे शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। जब इस उपाय को आप करेंगे सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे। तो जरूर से इस उपाय को करिए और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाइए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मन परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का उपाय, तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी भी। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। सबसे पहले आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। उसके बाद धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरे शिवजी को अति प्रिय है। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
इसके बाद इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, किसी नदी या नहर या तालाब में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रु से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले धतूरे के पत्ते और फल ले लें, थोड़ा गुल धूप ले लें, एक कपूर और गाय का घी रख लें। फिर आप एक हवन स्थापना करें। फिर आप हवन कुंड में इन सभी को धतूरे के पत्तों और फलों को गूगल और कपूर के साथ जलाएं। फिर आप मंत्र ओम हरि हरो हर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और असर को समाप्त करता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का यंत्र बनाना। सबसे पहले आप एक भोजपत्र ले लें, एक धतूरे के बीज ले लें, चंदन और लाल स्याही रख लें। फिर आप एक भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं। फिर आप इसे धतूरे के बीजों साथ लाल वस्त्र में बांधें। फिर आप इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के असर को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का शिवलिंग पर अभिषेक। सबसे पहले आप धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल रख लें। उसके बाद आप सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें और इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाकर फिर आप इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के असर को कम करता है और आपके जीवन में शांति लाता है। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय है धतूरे का ताबीज। सबसे पहले आप कुछ धतूरे के बीज और लाल धागा अपने पास रख लें। फिर आप धतूरे के बीजों को लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं। फिर आप इसे अपने दाहिने हाथ या गले में पहने। यह ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और शत्रुओं के कुअसर को निष्क्रिय करता है। भक्तों, इन सभी उपाय को करते समय उपाय से जुड़ी हुई कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिसे जानना जरूरी है। जैसे पवित्रता का ध्यान रखें। धतूरे के उपाय करते समय मन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शांत चित्त मन से उपाय करें। अगला है सही दिन और समय का चयन करें। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक असरी माने जाते हैं। उपाय का समय जिस समय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला है मंत्रों का सही उपाय। करते समय मंत्रों का सही उच्चारण करें, अन्यथा इसका असर कम हो सकता है। अगला है धतूरे का सुरक्षित उपयोग। धतूरा जहरीला होता है, इसलिए इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतें, विशेषकर इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगला है संकल्प और श्रद्धा। उपाय करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, धतूरा केवल शत्रु मुक्ति के लिए ही नहीं